हिंदसदवंदियाणं तिरुवर्णहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीदगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। धर्म ध्यान का प्रकरण देख रहे हैं, तो उसमें 4 भेद किए हैं: आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। तो जो आज्ञा विचय में क्या देखा, जो भी सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा है वो हमें प्रमाण है, वही मान्य है, वही यथार्थ है, ऐसा निर्णय करना और जो भी उन्होंने बताया है उस पर श्रद्धान करना, वैसा जानना, वैसा चिंतन करना, वो हो गया आज्ञा विचय धर्म ध्यान। आगे क्या बताते हैं? अपाय विचय धर्म ध्यान यानी क्या? दुख दूर करना है। हाँ, अपाय यानी दुख से दूर होने का विचार और रत्नत्रय प्राप्त होने का उपाय। बराबर। तो अपाय यानी क्या? दुख बोलो या अपाय यानी, कल मैंने एक अच्छा से पढ़ा, ज्ञानारणों में उन्होंने अच्छे से दिया है उसकी परिभाषा, वो भी पढ़ते हैं। अपाय विचय धर्म ध्यान यानी क्या? जिस ध्यान में विद्वान जन उपाय पूर्वक यानी हेतु के अन्वेषण के साथ कर्मों के विनाश का विचार करते हैं, उसे बुद्धिमान गणधर आदि अपाय विचय धर्म ध्यान कहते हैं। मतलब क्या? जिस ध्यान में जो कोई ज्ञानी है वो उपाय पूर्वक अपाय का विचार करते हैं। क्या समझ में आया? उपाय क्या है, उससे कैसे निकले? अपाय क्या है? मिथ्यात्व है, या जो ये कषायी विभाव परिणति संसार परिभ्रमण है, तो ये अपाय है ना। तो ये बता रहे हैं कि जो जिस ध्यान में विद्वान जन उपाय पूर्वक यानी हेतु के अन्वेषण के साथ कर्मों के विनाश का विचार करते हैं। कर्मों को अपाय यानी दूर करना बताया था ना। आय यानी दूर करना, अप यानी दूर करना, आय यानी दुख। तो दुख को दूर करने का उपाय पूर्वक विचार करना, इसको बोलते हैं अपाय विचय धर्म ध्यान। ज्ञानारणों में बताई ये परिभाषा। इस अपाय विचय में योगी इस प्रकार विचार करता है: श्रीमान सर्वज्ञ देव ने जिस रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग का निर्देश किया है, उसको न पाकर प्राणियों ने चिरकाल से इस संसार रूप वन में परिभ्रमण किया है। ये विचार चल रहा है। अपाय विचय धर्म ध्यान में क्या विचार करते हैं? जो अभी इसका अवलंबन लेने वाले हैं वो, मतलब अभी जो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीव है, तो वो विकल्प की भूमिका में ये सब विचार कर रहा है ना। सविकल्प चिंतन बोलते हैं हम। निर्विकल्प अनुभव होने के बाद उसमें ज़्यादा देर नहीं टिक सकते, तो इसके लिए जब विकल्प में आता है तो ऐसे सब विचार चलते हैं। तो मुक्ति का मार्ग खोजता है तो फिर वो धर्म ध्यान हो गया, दुख का दूर करने का उपाय जो खोजता है। अनुभव पूर्वक ये सब चिंतन, नहीं तो वो तो मिथ्यात्व दृष्टि भी कर रहा है ना। चिंतन, अभी वो मैंने एक प्रश्न पढ़ा था, वो पढ़ती हूँ चाहे तो। मिथ्यात्वी जीव को भी दुख नाश का विचार आता है, नहीं करता ऐसे नहीं है। इसीलिए तो अभव्य जीव भी ये सब जिनवाणी पढ़ता है, 11 अंग 9 पूर्व तक उसका अध्ययन होता है। तो क्या ये विदाउट व्यर्थ कर रहा है क्या? वो उसको भी ये विचार है ना, कर्म का नाश करना है, मुझे भी सुख की प्राप्ति करनी। लेकिन अभव्य जीव के परिणाम में कुछ कर्तृत्व की अटक रहती है, ऐसे बताया वर्णी जी ने। इस वजह से वो खुद को प्राप्त नहीं कर सकता। विषय भी इंद्रिय जन्य ही हो गया ना। अतीन्द्रिय विषय कहाँ मिला उसको? विषय भी गलत हो गया, साधन भी गलत हो गया, साधन में अटक है, ऐसे बोलो। ज्ञान में जो भी ऐसे वहाँ पे एक्सप्लेनेशन देते टाइम पे वर्णी जी ने वो बताया है, जहाँ पे कर्तृत्व की सूक्ष्म अटक रहती है,
इसलिए वो जीव खुद को प्राप्त नहीं कर सकता, स्वयं को आत्मा ऐसे जान नहीं वेदांती सकता। लोग बोलते हैं कि आत्मा नित्य है, आत्मा सूक्ष्म, सबको पता है। आत्मा का जो डेफिनेशन जैन धर्म में जो देते हैं वही वो भी देते हैं। सभी अन्य अनेक मतवादी को ये मान्य है। विषय तो सही होता है। वही तो, आत्मा ये विषय है किसी का, लेकिन ठीक है, सविकल्प दशा में आप जो भी चिंतन करते हैं वो आत्मा का करते हैं ना, लेकिन साधन अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं लेते हैं, तो इस वजह से भी भूल हो रही है। और वो भी मैंने आपकी चर्चा सुनी जो 2 घंटे चली थी वहाँ पे, तो उस पर भी वहाँ पे खुलासा किया है ना। अन्य अनेक मतवादी है जिनको हासिल करना है आत्मा को, स्वयं को जानना है, लेकिन कैसे मतांतर है उनमें भी। कोई बोलता है ज्ञान और आत्मा अलग अलग है, सर्वथा भिन्न है। आत्मा एक पहाड़ पर है, ज्ञान दूसरी पहाड़ पर है, वो फिर आके मिलते हैं और फिर ज्ञान होता है, ऐसी किसी की मान्यता है। जैसे वैशेषिक मतवादी है, सर्वथा प्रदेश भिन्न है ऐसा मानते हैं। और जो सांख्य है वो सर्वथा वस्तु को नित्य मानते हैं। बौद्ध क्या मानते हैं? वस्तु सर्वथा क्षणिक है ऐसा मानते हैं। तो ऐसे वस्तु में भी किसी की गलती हो गई तो उनको भी ये प्राप्ति नहीं होगी। किसी की साधन में गलती हो जाएगी तो ज्ञान सर्वथा अलग है कर दिया तो वो भी गलत हो जाएगा। इसलिए विषय कहीं ना कहीं भूल हो रही है, विषय में साधन में धर्म ध्यान में नहीं हो रहा है। नहीं होगा। धर्म ध्यान की शुरुआत ही चौथे गुणस्थान से है। वो समझ रहे धर्म ध्यान में। समझने वाले जो भी समझे, लेकिन है क्या वस्तु स्थिति? चतुर्थ गुणस्थान में भेद विज्ञान सहित ही धर्म ध्यान की शुरुआत है, उससे पहले धर्म ध्यान नहीं होते। हाँ बराबर है, वैसे ही धर्म का मीनिंग भी समझ में नहीं आया। वस्तु का स्वभाव ही धर्म। वही धर्म है, उसी में गलती हो रही है ना। वस्तु का स्वभाव, हमारा स्वभाव जानना है, ये सिर्फ शब्द में रह गया, उसकी भाव वासना नहीं हुई तो धर्म का मीनिंग में भूल हुआ, धर्म ध्यान भी बराबर। तो कल भी हमने पढ़ा था ना, धर्म ध्यान क्या है और फिर आज्ञा विचय क्या, अपाय विचय क्या, ऐसे। जिस ध्यान में सर्वज्ञ के आज्ञानुसार आगम सिद्ध वस्तु स्वरूप का विचार किया जाता है, जिस ध्यान में सर्वज्ञ की आज्ञा के अनुसार आगम सिद्ध वस्तु स्वरूप का विचार किया जाता है, जैसे अनंत गुण पर्याय युक्त सभी चेतन अचेतन द्रव्य है, यही उसका स्वरूप है, उत्पाद वे ध्रुव उसका लक्षण है, उसका निर्णय प्रमाण नए निक्षेप से कर सकते हैं। ऐसे सब विचार भगवान की आज्ञा के अनुसार नहीं करते हैं। वही धर्म ध्यान है, वही वो आज्ञा विचय धर्म ध्यान हो गया, ऐसे बोलो चाहे तो। जैसी आज्ञा है वैसा मान्य है, तो वो आज्ञा विचय धर्म ध्यान हो गया। वो कल का एक खुलासा करना था। कल आपने जो पूछा था, शुभ भाव होते हैं या नहीं, किसको? असंज्ञ जीव को। कल प्रश्न था ना हमारा, जो एकेंद्रिय से असंज्ञ पंचेंद्रिय तक जो जीव है, जिनको मन नहीं है, तो वो उनको शुभ भाव होते हैं या नहीं होते? क्या बताओ आंसर? उनको शुभ भाव होते हैं या नहीं, जो असंज्ञ जीव है उनको? क्यों? फिर उनकी शंका थी कि अशुभ उपयोग निरंतर नहीं रहेगा। तो उसी को बताया था कल कि जैसे संज्ञ पंचेंद्रिय का शुभ उपयोग रहता है, वैसा शुभ उपयोग उनको नहीं है। लेकिन जो कषायों की तीव्रता है वो अशुभ भाव है, कषायों की मंदता वो शुभ भाव है। इसलिए वो गाथा बताई थी ना, अंतर्मुहूर्त में उपयोग बदलता है, यानी अंतर्मुहूर्त अशुभ उपयोग है तो अंतर्मुहूर्त में शुभ उपयोग में जाएगा। असं कसं? बुद्धिपूर्वक न काय चालूच आहे ना, काय चालू आहे?
असू दे की, मग बुद्धिपूर्वक व्यापार नाही आहे का त्यांचा काय? ज्ञान आहे म्हणल्यावर जाणण्याचं कार्य चालू आहे, तर जे काय त्यांची अनंतानुबंधीजनित कषायरूप परिणती चालू आहे ते सगळं बुद्धिपूर्वकच आहे. अबुद्धिपूर्वक सगळं वेगळं अजून. तो क्या बता रहे थे? हाँ, तो कल ये हो गया था ना कि उनको शुभ भाव होते हैं या नहीं, तो जो कषायों की मंदता है उसी को शुभ भाव बोलो। लेकिन ये जो आप देवशास्त्र गुरु के बारे में या आत्मा के चिंतन के बारे में जैसे सौनी पंचेंद्रिय जीव शुभोपयोग कर सकता है, वैसा शुभोपयोग उनको नहीं है। निरंतर अशुभोपयोग में नहीं रहेगा, ये हेतु है, इसलिए वो शुभोपयोग में जाएगा। तो कौन सा शुभोपयोग? जो कषायों की मंदता है, थोड़ी शांति है परिणाम में, उतना ही, सिर्फ कषाय की थोड़ी सी तीव्रता कम हो गई, इतना ही कारण है कि वो एक इंद्रिय से द्विंद्रिय में जाते हैं, द्विंद्रिय से त्रिंद्रिय में, चतुरिंद्रिय में, पंचेंद्रिय में जाते हैं। यही उसका कारण है। वो भी मैं देख रही थी धवला में, मुझे टाइम नहीं मिला, कि जो हमने बताया था ना 923 पुत्र जो भरत चक्रवर्ती के एकेंद्रिय से डायरेक्ट पंचेंद्रिय होके भरत चक्रवर्ती के पुत्र हो गए और उसी भाव से मोक्ष चले गए। तो हाँ, कोई ऐसे बोलता है, कोई वैसे बोलता है, ऐसे दो मत है। तो क्यों गए वो, क्या उनके परिणाम थे? तो इसका उत्तर दिया है उसमें आचार्य श्री ने। नहीं, उनके परिणाम क्या थे? तो वहाँ पे हम जीवा नहीं चला सकते, वो जीवा नहीं चला सकते, ऐसे वहाँ पे उत्तर दिया है ना। तो वो मैं देख रही थी कि उनके परिणाम हम कैच नहीं कर सकते, वो तो केवली गम्य है या उनको सिर्फ, लेकिन गए हैं। ऐसे नहीं कि कोई जीव ऐसे ट्रैवल करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे इंद्रिय में जाकर ही मोक्ष जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई जीव निगोद से निकल कर भी ऐसी पर्याय प्राप्त कर सकता है। परिणाम में ये सब परिणामी फैक्ट्री है हमारी, वही तो परिणाम में सब प्रोडक्शन चल रहा है। कौन सी पर्याय मिलेगी, क्या अवस्था होगी, मनुष्य होंगे, त्रियंज होंगे, स्त्री पुरुष होंगे, ये सब हमारे परिणाम पर ही चल रहा है। कोई देने वाला नहीं, लेने वाला नहीं। कैसा शरीर मिलेगा, कैसी रचना मिलेगी, सब अपने परिणामों पर नहीं। और अभी भी याद नहीं आता कब होने वाला है आगे का बंध। तो इसीलिए तो माता जी बोलते कि हर समय सावधान रहो। मतलब अभी आप कषाय करते होंगे और उसी टाइम पे अगर आयु बंद हो गया तो कितना भी धर्म करो पहले, उस टाइम पे जो कषाय होंगे आयु बंद के टाइम पे, वही उसी टाइप की पर्याय मिलेगी आगे। तो माता जी बताते हैं आपने किसी को गाली दी, गधा या और कुछ ऐसे, और उसी टाइम के आपको बंद हो गया आयु का, क्या पर्याय मिलेगी? गधा हो गए। फिर हम इतना धर्म करके गधा कैसे हो गए? तो मतलब इतना सूक्ष्म है वो, हमें नहीं पता चलता कि कब हो रहा है क्या क्या बंद आगे के पर्याय के लिए। तो इसलिए हर समय ऐसी सावधानता होनी चाहिए। इसलिए किसी को गधा नहीं बोलने का, किसी को कुछ गाली नहीं देने का, भगवान बोलो। बराबर है, हम किसको भगवान बोलेंगे तो हमें भी वो पर्याय प्राप्त होगी। मिथ्या दृष्टी का पुण्यबंध होणार की नाही असं नाही, पण ते काय उपयोगाचं? मग आहेच की, म्हणूनच सर म्हणलं काय म्हणजे काय फक्त पुण्यबंध जैन धर्मियांनाच होतो का? सगळ्याला होणार। जिथं दया, दान, भक्ती, सदाचार हे परिणाम आहेत, कोणाला हिंसेचे भाव नाहीत समजा, असे जे पण परिणाम असतील शुभरूप जरा फार, तेच की हे सदाचार रूप पुण्य आश्रव बंद चालू आहे की, पण त्याचं किती फळ? म्हणजे म्हटलं ना त्याच्यामध्ये पण आश्रव आहे, बंद आहे, निर्जरा आहे, पण कसली निर्जरा म्हणायची ती? अकाम निर्जरा। म्हणजे काय होणार आहे? अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा पता है? अकाम निर्जरा यानी 100 रुपये का कर्ज चुकाना था हमें, तो हमने 1000 रुपये का कर्ज निकाला और 100 रुपये क्या बोलते हैं, कर्ज फेड दिया, फेडले, हिंदी और मराठी में। 100 रुपये हमें देना था, वो दे दिए हमने, लेकिन उसके लिए 1000 रुपये का कर्ज निकाला। 100 रुपये फिटे या नहीं? हाँ बोलो ना। क्या हुआ?
100 रुपए का कर्जा लिया था, वो चुकाना था, इसलिए 1000 रुपए का कर्जा अलग किसी से लिया और वो दे दिया 100 रुपए, तो 100 रुपए गए या नहीं? क्यों इतना क्यों टेंशन ले रहे आप? 100 रुपए तो गए ना। उसी को बोलते हैं अकाम निर्जरा। उसकी निर्जरा हुई या नहीं हुई, लेकिन इतना आश्रय हुआ और इतनी सी निर्जरा हो गई। ऐसे उसको बोलते हैं जहाँ पे बहुत आश्रय वन चल रहा है और निर्जरा थोड़ी चल रही, तो उसको अकाम निर्जरा बोलते हैं। वो हाँ, वही तो हम देव दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो इसमें हमें लगता है कि हमने बहुत धर्म किया तो निर्जरा हो रही है, लेकिन आश्रव बंद इतना चल रहा है ना वहाँ पे। जब अगर अनुभूति नहीं ली है, सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त किया है, तो उस टाइम पे क्या चल रहा है? मतलब कर्मों का आश्रव बंद तो निरंतर है। जो वो ध्रुव आश्रव, ध्रुव बंदी ऐसे प्रकृति है ना, गणना योग में बताते हैं आपको, उनका तो निरंतर आश्रव बंद चल रहा है। उसको कैसे खंड मिलेगा? वो खंडित कैसे होगा? अगर पहले से चौथे गुण स्थान में गए, मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तभी अनंतानुबंधी को बैरियर मिलेगा, मतलब उसका आश्रव बंध रुकेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं। फिर वो मिथ्या दृष्टि जीव भी सब कर रहा है, लेकिन सभी का आश्रव बंध, मिथ्यात्व का, अनंतानुबंधी का, सबका आश्रव बंध चल रहा है, मेजर है, बराबर है। तो उसी को तो, वही तो हमारा सबसे बड़ा टारगेट है अभी। सभी टाइप मिलके एक ही है, वो उसके ही पिल्ले है वो सब। मिथ्यात्व के ही रूप है अलग अलग। उसको अलग अलग नहीं निकालना है। सभी संशय मिथ्यात्व है, विपरीत मिथ्यात्व है, एकांत मिथ्यात्व है, अज्ञान मिथ्यात्व है और विनय हो गया ना। संशय, विनय, अज्ञान, विपरीत और एकांत, सभी मिथ्यात्व है अलग अलग प्रकार। बोलने दो ना उनको, क्या करना है, हमें क्या करना है वो देखो अभी। वही तो हम क्या कर रहे हैं वो हम खुद के लिए देखना चाहिए। ये सब मान्यता इनकी है ना, आगम में बताया है। अभी अगर आपने अष्टसहस्री पढ़ेंगे ना, तो उसमें सभी अलग अलग मतवादियों के प्रमेय कमल मार्तंड में बहुत ऐसे उनका खुलासा पूर्वक वर्णन दिया है ना। सम्यक दर्शन का भी बहुत अच्छे से दिया है, वो भी पढ़ना। मतलब सभी शास्त्र में सब कुछ लिखा है, लेकिन हम उसका कैसे अर्थ निकालते हैं, उस पर से कैसे सम्यक्त्व की तरफ जाते हैं, हम पर है ना। नहीं तो वही एक गाथा है, वही श्लोक है, उसका अर्थ कोई अलग निकाल रहा है, कोई अलग निकाल रहा है। महाराज जी कैस पे? हाँ ना, उनको तो जो आनंद आता था वो सब ऐसे बताते थे, सबको ऐसा मिलना चाहिए, इतनी उनकी लगन थी, ऐसे उनके भाव थे इतने तीव्र कि मुझे जो मिला है वो सबको मिले। इसीलिए वो एक ही गाथा लेके उस पर कितना चिंतन, कितना अच्छे अच्छे बताते थे। जैसे अभी कुंतलगिरी में उनकी समाधि है बनाई हुई, वहाँ पे उनकी समाधि हो गई थी, तो वहाँ पे एक स्टैचू बनाया है, उस पर एक गाथा लिखी है। वो तो बोलो काका। जेव पयम लहदी जीवो पुढं शुद्धम तु वियाणंतो शुद्धम चेव पयम लहदी जीवो जानंतो दु अशुद्धम अशुद्धमेव पयम लहदी। बताओ अर्थ क्या है इसका? शुद्धम तु वियाणंतो, जो शुद्ध को जानता है, शुद्धमेव पयम लहदी जीवो, शुद्ध को ही प्राप्त करता है। जैसे वहाँ पे उदाहरण भी दिया है, अगर सोना है, कनक उसका उदाहरण है, उसकी कुंडल अवस्था हो गई है, आपकी दृष्टि कहाँ पे है? कुंडल की तरफ है कि कनक की तरफ है? तो जिसकी दृष्टि कनक की तरफ है, मतलब सोने की तरफ है, उसको शुद्ध की ही प्राप्ति होगी। वो सब अवस्थाओं में ज्ञाता रहेगा। जो सोचेंगे वही होगा। सोचेंगे मतलब अभी विषय जो लेंगे वैसी प्राप्ति होगी, ये बताते हैं। शुद्ध को अगर विषय किया तो शुद्ध की प्राप्ति होगी। अशुद्ध जानंतो दु अशुद्धम अशुद्धमेव पयम लहदी,
अगर अशुद्ध को जानते मैं कितना क्रोधी हूँ, कितना पापी हूँ, कितने मुझे संसार की क्रिया करनी पड़ती है, मैं कैसे शुद्ध हो सकता हूँ, ये अगर सोचेंगे तो किसको प्राप्ति होगी? जानना सोचना ही है। ये किए ना, सोचना मतलब अभी आप क्या किसको टारगेट बनाते हैं उसके टाइप से सोचेंगे। मैं तो पुरुष ही हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं विवाहित हूँ, मैं कैसे ये कर सकता, ये सब आप पर्याय की तरफ देख रहे हैं सिर्फ, बराबर है। तो ये अशुद्ध पर्याय मतलब है ना, अभी कनक की भी अशुद्ध पर्याय चल रही है, जो भी उसकी अवस्था है, एक बदल के दूसरी होगी, दूसरी बदल के तीसरी होगी, तो ये पर्याय बदलने वाली है, तो ये स्वभाव नहीं है उसमें, बराबर है। वैसे ही जैसी चिंतन तशी पर्याय हम मराठी में बोलते हैं, जैसे चिंतन करते वैसी पर्याय प्राप्त होगी। तो जो अभव्य जीव है उसका आत्मा भी अगर शुद्ध है, जो निगोदी जीव है उसका भी आत्मा शुद्ध है, तो क्यों नहीं उपलब्धि हो रही है अभी हमें? हमारा आत्मा शुद्ध नहीं है क्या फिर? जो देखी वीतरागिने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी होसी नहीं जग में काहे होता अधीरा रे। बराबर है, हम अपने को पर्याय सहित देख रहे हैं ना, तो इसीलिए हमें अपनी उपलब्धि नहीं हो रही है। तो पर्याय से पार देखो ना, कुछ भी पर्याय हो बाहर, उससे मैं भिन्न हूँ, जानने वाला हूँ, बस उसी समय आपको शांति का अनुभव होगा। लेकिन जब तक आप पर्याय में रहेंगे, वो पर्याय बदलने वाली है, नियम से बदलने वाली है, तो पर्याय नष्ट हो गई तो आकुलता होगी, मेरा सुख नष्ट हो गया, मैं अभी वो नहीं रहा। मतलब क्षयक्षम ज्ञान का भी कोई विचार करते हैं कि मुझे कितना पहले अच्छे याद आता था, कितना अच्छा मैं पढ़ता था, कितना अच्छा समझ में आता था, सब पर्याय ही हो गई है। पर्याय यानी मैं नहीं हूँ, नहीं करना। क्यों करके क्या फायदा आपको? भूतकाल भविष्य काल का चिंतन करके आपको वर्तमान में क्या फायदा? बराबर, क्योंकि पर्याय से भिन्न मैं हूँ, ये वर्तमान में ही वही तो महाराज जी वर्तमान में कैसे सुखी रहे यही कला बताते थे। अच्छा है ना, वही तो। इसीलिए धर्म की परिभाषा क्या की महाराज जी ने? वीरसागर महाराज जी ने धर्म की परिभाषा क्या की मंजूषा काकी? आपण महत्वाचा शब्द सोडता दरवेळेस, नाही त्याच्या आधी एक शब्द अजून, हाँ, वर्तमान में अतींद्रिय आनंद से जीने की कला यानी धर्म है। असं सगळीकडे लिहा, सारखं लिहा, आपल्याला विसरता येतं। वर्तमान में अतींद्रिय आनंद से जीवन जीने की कला, इसी को धर्म बोलते हैं। तो हम वर्तमान छोड़ के सभी तरफ जी रहे, वर्तमान में ही नहीं है। वर्तमान की कितनी फीलिंग है आपको बताओ? वर्तमान में मैं क्या हूँ, सभी पर्याय को अभेद करके ही हम जान रहे हैं, और वैसा ही में ऐसा अनुभव चल रहा है। कोण आहे तुम्ही? नाव काय तुमचं? आता कसं इथं जे चार भिंतीत असताना चेतन, बाहेर गेला की अचेतन झालेला असता का? घर में जाए तो चेतना नष्ट हो गई होती है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मुझे क्या करना है, हाँ सभी। तो यही बताए यहाँ पर भी, अपाय विचय धर्म ध्यान जो चल रहा है ना, उसमें अतींद्रिय आनंद से जीवन जीने की कला। शुद्ध को जो जानता है वो शुद्ध को प्राप्त करता है, जो अशुद्ध को जानता है वो अशुद्ध को प्राप्त करता है। कैसे करेंगे बताओ ना आप ही। किसका हमें चिंतन करें तो उसकी प्राप्ति होगी, फिर उसी की प्राप्ति होगी, उसी का चिंतन। चिंतन मतलब मानो, जानो, वैसा हूँ ऐसा पहचानो, तो वही हो गया शुद्ध का ध्यान। चिंतन नहीं, अनुभवन करना है। शुद्ध है ऐसा स्वीकार करना है, हाँ, और वैसा हूँ ये स्वीकार करना है, तो वही ध्यान हो गया। तो अपाय विचय धर्म ध्यान में क्या क्या हम विचार करते हैं ना, सभी बताए। अभी ये टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में
श्रोता के जो लक्षण बताए ना, उस पर भी, उसमें अभी इन्होंने बताया वैसे ही, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये भी अपाय विचय धर्म ध्यान ही है। कैसे? अपाय विचय धर्म ध्यान। अपाय यानी अपाय बोलो या उपाय बोलो, दोनों अर्थ ले सकते हैं उसी ध्यान को। हाँ, अपाय यानी इस मिथ्यात्व से मुझे ये हानि है, ये अपाय हो गया, उसका विचार। और उपाय, इससे मैं कैसे छूटूं, ये उपाय हो गया। तो अपाय विचय धर्म ध्यान में ही उपाय विचय धर्म ध्यान भी है। तो इसलिए मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे ये रूप क्यों मिला वर्तमान में, वर्तमान परिणामों का फल क्या है, वर्तमान में जो दुख हो रहे हैं उसे मैं कैसे दूर करूं, संकल्प विकल्प कैसे दूर करूं, जो भी जिस भी एंगल से जाना तो अपनी तरफ ही है। तो ये जो सब विचार चल रहे हैं इसी को बोलते हैं अपाय विचय धर्म ज्ञान। संकल्प विकल्प ही दुख का कारण है, तो इससे मैं कैसे छूटूं, ऐसा विचार करना भी अपाय विचय धर्म ध्यान। जब ध्यान करते हैं, जब आत्मा का अनुभवन करते हैं, तब कौन सा संकल्प है, कौन सा विकल्प है? ध्यान करना वो फोकस कर सकते हैं, मगर संकल्प विकल्प तो आएंगे, तब ध्यान नहीं करना। जिस समय आपने आत्मा का अनुभव किया, उस समय, उस पॉइंट में, उस क्षण में कोई भी संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं है, बस। अगर हम लोग संकल्प की तरफ देखेंगे तो फिर वो जाएगा नहीं, उसका ज़्यादा दूर करना है ऐसे नहीं। हाँ, होगा वो। आपने अगर निर्विकल्प को पकड़ लिया तो विकल्प दूर हो जाएंगे ना। लेकिन हम वो कैसे दूर करें, ये इस चिंतन से नहीं होगा दूर। वही फिर विकल्प में ही जाएंगे। ये क्यों नहीं जा रहे, मुझे इतने विचार क्यों आते, इतना डिस्टर्बेंस क्यों आता है। दोनों भी है, बुद्धिपूर्वक भी है, अबुद्धिपूर्वक भी है। करते ना बुद्धिपूर्वक भी, अभी हमें ये करना है, मुझे आत्मा को जानना है, ये तो संकल्प हो गया। वही तो, बुद्धिपूर्वक भी है, अबुद्धिपूर्वक भी है, दोनों टाइप के हैं। जितना हम पुरुषार्थ पूर्वक ठीक है, ऐसे बोलो, लेकिन बुद्धिपूर्वक भी विचार कर सकते हैं, ये मैं बता रही हूँ। जो आने वाले विचार है वो कर्मों के उदय के अधीन है, ठीक है, लेकिन उसमें मुझे कैसे विचार करना है ये हम कर सकते हैं ना। क्रोध का उदय है तो क्रोधी होना ही चाहिए, नियम नहीं है। नहीं है, ऐसा नहीं है। अपना परिणाम का हम ध्यान रखें, उसको रिएक्ट नहीं करना है। बराबर। उदाहरण इतना ही लेना, सामने जो मुनिराज का उपसर्ग है उनके ऊपर चल रहा है, उनको भी सभी कर्मों का उदय चल रहा है, उसमें उनकी परिणति क्या है? हो गया ना, हो समता भाव आता है उनका। जबरदस्ती नहीं, मुझे नहीं करना, क्रोध नहीं करना, ऐसे नहीं होता। जितना हम निष्क्रोध की तरफ जाते हैं तो क्रोध नष्ट हो जाता है। इसके लिए सभी कषायों को कैसे जीते, निष्कषाय जो है ना उसको पकड़ लो तो सभी कषाय नष्ट होंगे। उस समय तो नहीं उनका उदय आपको तकलीफ नहीं देगा, ऐसे। वही वो लोग ज्ञान का आदर करेंगे कि मैं विकारी हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं स्थिर हूँ, मुझमें ये चीज़ नहीं है, ये अलग है, मैं अलग हूँ। बोला नहीं, फील करना। हाँ, वैसा अनुभव निरंतर चल रहा है ज्ञानी का, तो इसी वजह से तो उसको किसी भी कर्म की उदय का डिस्टर्बेंस नहीं होता। उनको कर्म उदय में आते हैं, निकल जाते हैं, उसी को निर्जरा बोलते हैं। फिर वो सकाम निर्जरा बोलते हैं उसको, यानी उस निर्जरा से आपको बहुत फायदा है, वो आपको मोक्ष मार्ग में उपयोगी है। लेकिन हम जो कर रहे हैं ना निर्जरा, वो सब आश्रव बंध पूर्वक कर रहे हैं। मतलब जैसे एक उदाहरण के लिए, किसी पर हमें क्रोध आ गया तो उस टाइम पे सभी शायद बैठे हैं हमारे पास, तो हम क्रोध नहीं कर सकते। जैसे घर में मेहमान आए और बच्चा कुछ उधम मचा रहा है तो आपको उसको डांटना है, लेकिन सबके सामने कैसे डांटे, इसलिए आपने देख लेता हूँ, बाद में बताता हूँ। ऐसे ये क्या हुआ, फिर नष्ट नहीं हुआ, ये उपशम हो गया। तो है ना आपके पास अभी। वैसे ही आप भी सब कषायों को नष्ट नहीं हो रहे, आपके कषाय सिर्फ आप स्टोर कर रहे हैं, है आपके पास उसका। तो जब तक वो नहीं, हाँ, तो उन कषायों को
माताजी ने ऐसे बताया था, अगर किसी के बारे में आपको वैर है, बच्चे का नहीं बोल रही मैं अभी, जो भी आपका शत्रु मित्र ऐसे परिणाम है, किसी के बारे में वैर है, अगर 6 महीने से अधिक अगर वो वैर रह गया आपके पास, तो सम्यक दर्शन भी नष्ट हो जाता है उस टाइम पे। इसलिए किसी के बारे में ऐसे गलत परिणाम अगर हो ना, तुरंत निकाल दो। मैंने साल भर पहले ऐसे सुना था, उसने मुझे गाली दी थी उस फंक्शन में, उसने मेरा अपमान किया था। पकड़ के रखते हैं ना जितना, उतनी तकलीफ हमें भी है, और हमारा सबसे बड़ा नुकसान सम्यक दर्शन खत्म हो गया। तो मैंने बताया था शायद कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में, उन्होंने लक्षण बताए थे तीव्र कषाई के, 3 लक्षण बताए थे। बताओ, सांगितले होते एकदा? तीव्र कषाई जीव किसे कहते हैं, मंद कषाई जीव किसे कहते हैं? मतलब अशुभोपयोगी के 3 लक्षण, शुभोपयोगी के 3 लक्षण और शुद्धोपयोगी के 3 लक्षण ऐसे बताए थे उन्होंने। तो अशुभोपयोगी के 3 लक्षण जो बताए ना, उसमें अपप्रशंसन करणम, आत्मा की प्रशंसा करता है, वो तीव्र कषाई होता है। हमारी खुद की प्रशंसा खुद नहीं करना चाहिए। मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, मैं कितना अच्छे से ध्यान करता हूँ, बताता हूँ, सबको समझता है। हाँ, इतना सबसे ज़्यादा नीच गोत्र का कारण है आत्म प्रशंसा। परनिंदा भी उसमें आ गई। हाँ, सभी लोग मिलके जाएंगे नीच गोत्र में। बराबर है ना, इसीलिए तो जो इजी है ना, उसके ऊपर भी हमारा लक्ष्य नहीं है। अपप्रशंसन करणम, हाँ, दूसरा बताया अपप्रशंसन करणम, कार्तिकीय अनुप्रेक्षामध्ये घेतलंय ना, दुर्वचन बघा, आहे का इथं, आहे का नाही माहित नाही मला। दुर्वचन बोलना ऐसे कुछ तो है, गुरुजनों को दुर्वचन बोलना ऐसे है शायद। अपप्रशंसन करणम, मैं देख के बताती हूँ, चाहे तो नहीं मिला तो कल। उसमें ये एक लक्षण बताया है, वैर धरणम च सुईरम, जो दीर्घ काल तक वैर धारण करता है वो तीव्र कषाई है। ऐसे 3 लक्षण बताए थे, उसमें तीसरा ये लक्षण है, जो दीर्घ काल तक मिथ्या वैर को धारण करता है उसको भी तीव्र कषाय होते हैं। मतलब हमें नहीं लगता कि हम कषाई है, लेकिन हमारे पास भी ऐसे कषाय विद्यमान होते हैं। उसको इसलिए त्यागी क्या करते हैं, उनमें भी अभी बड़े बड़े संघ रहते हैं, तो उनमें भी कुछ ना कुछ ऐसे मतभेद होते होंगे ना, कुछ बोला, किसी ने कुछ मान नहीं दिया, कुछ ऐसे हल्के फुल्के। तो नहीं सुनो, तो वो जो एक में मराठी में बताऊँ क्या, जेव्हा ते संघामध्ये एकत्र असणार, एकमेकांमध्ये काहीतरी मतभेद झाले समजा, किंवा त्यांचं मन दुखवलं गेलं, कोणाला चुकून अनादराने बोललं गेलं, काही पण असेल, आणि त्याच्या निमित्तात जर त्यांनी असं धरून ठेवलं कशा आहे की त्यांनी माझा अपमान केला होता, त्यांनी मला असं, तर त्यांना सामायिकाचे 3 वेळा आहेत, सकाळी एक सामायिक आहे, दुपारी एक सामायिक आहे, संध्याकाळी सामायिक आहे। 2 सामायिकाच्या मध्ये जर त्यांनी एकमेकांची क्षमावली नाही केली तर त्यांचं गुणस्थान घसरू शकतं, त्यांच्या कषायांच्या उदयाच्या निमित्तात त्यांची विशुद्धी नष्ट होऊ शकते, त्यांच्या चर्येमध्ये दोष लागतात। म्हणून जेव्हा पण ते सामायिकाला बसतात, ते एकमेकांना क्षमावली करून, एकमेकांचं वैयावृत्त करून बसतात। मग त्याच्या निमित्तामध्ये कषाय पण नष्ट होतात, झाले असतील कदाचित तर, किंवा आचार्य असतील संघामध्ये तर त्यांच्याकडे जाऊन प्रायश्चित्त करणार, विशुद्धी करणार, आपलं सगळं प्रक्षालन करणार कषायांचं, आणि मग ते आपली चर्या करतात। ऐसे विधि रहती है उनकी, तो ऐसे हम भी कर सकते, करना चाहिए हमें भी। इसीलिए तो क्षमावली के दिन ही सिर्फ क्या करते हैं, सबको क्षमा, लेकिन अन्य दिन काय परिणाम असतील?
मग ज्याच्याविषयी पण आहे ना त्याच्याविषयी असं अंतरंग काय म्हणतात मुळासकट नष्ट करा. तो मैंने यही चाणक्य की स्टोरी में अभी हमारा वही आने वाला है आज. उसमें चाणक्य ने क्या किया, वो जो जब छोटा था वन से जा रहा था तो उसके पैर में कांटा चुभ गया, पता है. तो उसने क्या किया, नहीं 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 आई इतने भी तीव्र कशे नहीं थे उसने वो तो निकाला ही. पूरा का पूरा निकाल दिया. हाँ, वो जो कांटे का वृक्ष था ना तो वो उसको जड़ से निकालने का प्रयत्न कर रहा था. तो वहाँ पे कावी मंत्री आ गया और वो पूछता है वो क्या कर रहा है तू. तो उसने बताया ये जो है ना पेड़, मुझे उसने तकलीफ दी है, ऐसी तकलीफ वो सबको देगा, इसलिए मैं उसको जड़ से निकाल कर उसका नाश कर रहा हूँ, ऐसे कुछ तो बताया. क्यों, क्योंकि ये तकलीफ किसी को ना दे. फिर ऐसे उसके मुळासकट नष्ट करण्याचे जे भाव होते ना काय ते कबाडा सगळ्या भाषेचं, जड़ से निकालने के जो भाव थे ना तो वो भाव उसको पसंद आ गए कावी को, और उसने सोचा ये नंद राजा का समूल नाश कर देगा, इसलिए उसको उसने हायर कर दिया ऐसे बताया था. ठीक है. तो हमें इसको हाँ. धर्म में कैसे जो अन्यायी राजा है उसका भी समूल नाश होना चाहिए, ऐसा उसका भाव था. हम लोग इसको धर्म में कैसे घटा सकते हैं. ऐसे ही जो मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व का आप क्या कर रहे हैं, वो पेड़ ऊपर है उसको निकाल दिया लेकिन जड़ है ना अंदर, तो मिथ्यात्व तो रहेगा ही. उसके फिर से आपको कुछ न कुछ किसी न किसी तरह से आपको फिर वो उदय देगा, आपको भ्रष्ट करेगा, आप में विचलितता आएगी. तो मूल से समूल नाश करना है तो सम्यक दर्शन ही उपाय है. काय बोलताय काय दीपाली भाभी. त्यांनी तुम्ही म्हणालात ना चाणक्यच आता, हम्म. तर त्याने ते उपटल्यावरती त्याच्यात परत ते विष म्हणजे होतं त्याच्या मुळापाशी हम्म, ते काढून असं पण त्याने सांगितलं. परत ते झाड उगवू नये म्हणून. बरोबर. तो जहाँ पे वो वृक्ष था ना काटे का काय बोले काटे मतलब कांटों का वृक्ष था ना, तो उसने वो निकाल के वहाँ पे फिर कुछ तो एसिड डाल दिया, विष डाल दिया जिससे वो फिर से ना आए. मतलब अगर निकाल दिया फिर भी कुछ अंश बचा हो तो अगर आएगा तो, इसलिए उसने वो कभी ना आए ऐसी तरकीब की. ऐसे ही मिथ्यात्व हमें ऐसे नष्ट हो जाता है, करना है वो भी विकल्प नहीं चाहिए. जब हम जानते हैं खुद को ऐसा मैं हूँ, किसी भी मिथ्यात्व आदि कषाय का मुझ में अंश भी नहीं है, इतना क्लियरली जानते हैं, उससे वैसे दृढ़ रहते हैं, तो वहाँ पे कोई कषाय हमें तंग नहीं करेंगे या हमें मिथ्यात्व में नहीं ले जा सकते हैं. काय दीदी म्हणते? आणि तुम्ही एक म्हणत होतात ना गाथा कार्तिकेय प्रत्यक्षामधली, अपपसंसण करणम पूज्ये सुविदोष गहन Correct. शीलत्तम बरोबर. वेद धरणम च पूज्य सुईरम. सुवी दोष गहन शीलत्तम. पूज्य यानी जो गुरुजन है उनके दोष ग्रहण करना, और वेर धरणम च सुईरम. क्या 3 लक्षण बताए, पता चला. जो और राहू दे की कळली गाथा काकी सांगितली गाथा त्यांनी. हां, काय सांगितलं, अपपसंसण करणम पूज्ये सुविदोष गहन शीलत्तम. जो पूज्य पुरुष है उनमें दोष ग्रहण करना ये शील जिसका स्वभाव है. और तीसरा वैर धरणम च सुईरम, दीर्घ काल वैर धारण करना ये तीव्र कषाय के लक्षण है, ऐसा बताया. तो ऐसे कषाय हमारे में नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं निष्कषाय हूँ ऐसा जानो. जो भी हमारे से गलती होती है वो उसका फल क्या होगा, ये अपाय विचय धर्म ध्यान होगा. मतलब मैंने अभी ये गलती की है तो इसका अपाय क्या है इसका विचार, और उससे छूटना है तो उसका उपाय क्या है इसका विचार. दोनों भी कहाँ आहे गे, अपाय विचय म्हणा नाहीतर उपाय विचय, दोन्ही नाव आहेत त्याला एकाच धर्म ध्यानाला. अपाय अप याने आश्रव या दुःख, आय याने दुःख या आश्रव, अप याने दूर होना, दुख से दूर होने का विचार, ये अपाय विचय. विचय यानी विचार, और उपाय विचय, उस पे उपाय क्या है ऐसा विचार, उसको बोलते हैं उपाय विचय धर्म ध्यान. हां, दोन्ही पण असं करून बघितलं तर चालतं. तो किसी भी तरफ से आत्मा का चिंतन करना, उसका अनुभवन करना, उसका विचार करना, ये सविकल्प ध्यान हो गया. और वैसा मैं हूँ ऐसा अनुभव करना ये निर्विकल्प ध्यान हो गया. तो खुद को जानो. ओम.
जानो. सांगा दीदी. सांग की हिंदी. जाना. हिंदी.